चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिराइव करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी कैलकुलेशन या ऑप्शन डी कम्युनिकेशन। किस भाषा से उत्पत्ति हुई है कंप्यूटर शब्द की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंप्यूटर। इसे नोट कर लो, एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड। सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह डेटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाज डन बाय। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश करके प्रोग्रामिंग की जाती है, कौन सी। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड। इसका ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन बी मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन ए इनैक, ऑप्शन बी मार्क 1, ऑप्शन सी PA-RAM, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनैक और मार्क 1। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं। ऑप्शन ए अ पीस ऑफ जर्मेनियम, ऑप्शन बी मेड ऑन अ नॉर्मल सेमीकंडक्टर चिप ऑन सिलिकॉन, ऑप्शन सी अ पीस ऑफ सिलिकॉन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेड ऑन अ नॉर्मल सेमीकंडक्टर चिप ऑफ सिलिकॉन। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मेजर इन। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। ऑप्शन ए मिली सेकंड, ऑप्शन बी माइक्रो सेकंड, ऑप्शन सी नैनो सेकंड या ऑप्शन डी पिको सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिको सेकंड। चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर की गति पिको सेकंड में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज अवेलेबल इन द शेप ऑफ अ डिजिटल डिजिटल क्लॉक। आंसर क्या होगा, डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है। ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर या ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द पैरम सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। ऑप्शन ए बार्क, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी CDAC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी CDAC। क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल कंप्यूटर आर यूज। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, कहाँ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग। ऑप्शन ए कैलकुलेशन में, ऑप्शन बी मेजरमेंट में, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग में या ऑप्शन डी मैकेनिक्स में। डिजिटल कंप्यूटर आर यूज, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए होगा। कैलकुलेशन करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी मेमोरी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, इसका आंसर क्या होगा? माउस कौन सी डिवाइस है, सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? मदरबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट। इसका करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड। मोस्ट कॉमनली यूज करने वाली सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में कीबोर्ड ही होती है। ऑप्शन 12। विच डिवाइस इज़ द माउस, माउस कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी इनपुट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। माउस इनपुट डिवाइस है, इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, डाटा इज यूज इन अ कंप्यूटर गेमिंग। डाटा का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है, किसका किया जाता है? ऑप्शन ए माउस का, ऑप्शन बी लाइट पेन का, ऑप्शन सी कीबोर्ड का या ऑप्शन डी जॉयस्टिक का। इसका सही आंसर होगा डी जॉयस्टिक। ऑप्शन 14, OCR इज कॉल्ड, OCR को कहते हैं, क्या कहते हैं OCR को? ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन, ऑप्टिकल मार्क रीडर या डी ए और बोथ। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR को कहते हैं, OCR का फुल फॉर्म है वो। क्वेश्चन नंबर 15, MICR फुल फॉर्म इज, ऑप्शन ए MICR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर या नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, थ्रू विच प्रिंटिंग इज डन बाय अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किससे माध्यम से की जाती है? ऑप्शन ए डॉट्स, ऑप्शन बी लाइंस, ऑप्शन सी लेटर्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉट्स। क्वेश्चन नंबर 17, प्लॉटर है, प्लॉटर क्या है? ऑप्शन ए एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ग्राफिक्स, ऑप्शन बी an output device used for drawing, option C a high speed output device that use a camera lens या option D neither of the above। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी an output device used for drawing। क्वेश्चन नंबर 18, what is the full form of CPU? CPU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या ऑप्शन डी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माउस का फुल फॉर्म है, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19, द फंक्शन ऑफ ALU इज, ALU का कार्य क्या है? ऑप्शन ए परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कंपैरिजंस, ऑप्शन बी प्लेइंग मूवीज, ऑप्शन सी प्लेइंग सॉन्ग्स, ऑप्शन डी राइटिंग अ लेटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कंपैरिजंस। क्वेश्चन नंबर 20, द CPU इज द पार्ट दैट मॉनिटर द फंक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्य पर नज़र रखता है, कौन सा भाग होता है? मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 21, द पोजीशन ऑफ डाटा इज द हाईएस्ट इज इन द सीक्वेंस ऑफ मेमोरी। मेमोरी के अनुक्रम डाटा का स्थान सबसे ऊंचा है। ऑप्शन ए रजिस्टर,
ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ ALU, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर या ऑप्शन डी बस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 22, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल होता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग डिवाइस या ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। MS वर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द फास्टेस्ट वे फॉर द CPU टू एक्सेस डेटा। निम्न में से कौन CPU को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी सर्किट या ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल द डेटा एंड प्रोग्राम्स आर शॉर्टेड इन। डेटास में सभी डेटा वो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, किस में करते हैं? डेटा और प्रोग्राम स्टोर रजिस्टर में करते हैं, मेमोरी में करते हैं, इनपुट में करते हैं या आउटपुट में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी मेजर्ड इन। मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट या ऑप्शन डी नीडल। कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन द कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ द कंटेंट ऑफ डेटास गेट डिस्ट्रॉयड। कंप्यूटर बंद होने पर डेटास के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। कौन से कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क के, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट के या ऑप्शन डी मेन मेमोरी के। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मेन मेमोरी के कंटेंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। ऑप्शन नंबर 27, रोम फुल नेम। रोम का पूर्ण नाम क्या है? रीड ऑन मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी या ऑप्शन डी रैंडम ऑन मेमोरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट आंसर बी, नोट कर लो इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डेटा इन रोम, यहाँ पर डेटा होगा शायद, डेटा इन रोम। रोम में डेटा किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, रोम इज डेटास मेमोरी। रोम डेटास मेमोरी है, कौन सी मेमोरी होगी? ऑप्शन ए वोलेटाइल, ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी सीक्वेंशियल स्टोरेज या ऑप्शन डी डायरेक्ट स्टोरेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन वोलेटाइल। रैम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्टोरेज। निम्नलिखित में से किसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्शन बी रोम पीरोम, ऑप्शन सी स्टोरेज कैपेसिटी या ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीरोम। तो आज के 30 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसे अच्छे से नोट किया होगा
और इसको लर्न कर लो। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।